देश की सबसे ज्यादा मार्केट कैपिटलाइजेशन वाली कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर में आजकल खूब तेजी देखने को मिल रही है। बीते 5 दिनों में रिलायंस का शेयर 6% तक चढ़ चुका है। अब इस शेयर में और पैसा बनेगा या नहीं, इस सवाल का जवाब आपको हमारी इस वीडियो में मिलने वाला है। अब आइए खबरों को विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। असल में जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के डीमर्जर के लिए शेयर होल्डर्स की बैठक की खबर के बाद से रिलायंस के शेयर में जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है। अब इस बैठक के बारे में जान लीजिए। रिलायंस इंडस्ट्रीज के क्रेडिटर्स और शेयर होल्डर्स के बीच एक अहम मीटिंग 2 मई 2023 को होगी। इस बैठक में रिलायंस इंडस्ट्रीज यानी RIL और रिलायंस स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट यानी RSIL के बीच के विस्तारित स्कीम ऑफ अरेंजमेंट पर गौर किया जाएगा और उसे मंजूरी दी जाएगी। इस बैठक में रिलायंस इंडस्ट्रीज यानी RIL और रिलायंस स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट यानी RSIL के बीच के प्रस्तावित स्कीम ऑफ अरेंजमेंट पर गौर किया जाएगा और उसे मंजूरी दी जाएगी। बता दें, डीमर्जर के बाद रिलायंस स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट का नाम बदलकर जियो फाइनेंशियल सर्विसेज कर दिया जाएगा। अब जैसे ही ये खबर आई, रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर का भाव रॉकेट हो गया। मात्र 5 दिनों में रिलायंस का शेयर 6% तक चढ़ गया। अब इस खबर के बाद ग्लोबल ब्रोकरेज रिपोर्ट आ रही है। रिलायंस इंडस्ट्रीज पर ग्लोबल ब्रोकरेज रिपोर्ट क्या कह रही है, ये जान लीजिए। विदेशी ब्रोकरेज हाउस जेफरीज के मुताबिक अगर कोई निवेशक रिलायंस के शेयर को मौजूदा लेवल पर खरीदता है तो उसे 33% का रिटर्न मिल सकता है। अब जेफरीज के रिपोर्ट को और विस्तार से समझिए। जेफरीज ने रिलायंस के शेयर के टारगेट को अपग्रेड कर 3060 रुपए से बढ़ाकर 3100 रुपए कर दिया है। बता दें, अभी रिलायंस का शेयर 2331 रुपए पर ट्रेड कर रहा है, यानी इस लेवल से शेयर 779 रुपए प्रति शेयर या 33% के करीब रिटर्न दे सकता है। अब आंकड़ों से 33% के रिटर्न को समझिए। अगर आपने 1 लाख रुपए रिलायंस के शेयर में लगाए तो आपका पैसा 1,33,000 हो सकता है। जेफरीज ने अपनी रिपोर्ट में ये भी बताया है कि बेस्ट केस सिनेरियो में रिलायंस का शेयर 3100 रुपए तक जा सकता है। वहीं अपसाइड सिनेरियो में शेयर 3450 रुपए तक भी जा सकता है। यानी अगर आप इस शेयर में मौजूदा लेवल से इन्वेस्ट करेंगे तो आपको 48% का रिटर्न मिलेगा। जेफरीज ने अपनी रिपोर्ट में रिलायंस इंडस्ट्री से डीमर्जर के बाद अलग होने वाली कंपनी जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के वैल्यू पर भी बात की है। जेफरीज के मुताबिक जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का वैल्यू 132 से 224 रुपए प्रति शेयर हो सकता है। जेफरीज का मानना है कि सितंबर 2023 तक जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टिंग हो जाएगी। जेफरीज के मुताबिक जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का नेटवर्थ 28,000 करोड़ रुपए है। साथ ही कंपनी के पास रिलायंस इंडस्ट्रीज की 6.1% हिस्सेदारी है, जिसका वैल्यूएशन 96,000 करोड़ रुपए बैठता है। बता दें, रिलायंस इंडस्ट्रीज के हर एक शेयर के बदले में निवेशकों को जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का 1 शेयर मिलेगा। अब जाते जाते एक और ग्लोबल ब्रोकरेज रिपोर्ट रिलायंस पर क्या कह रही है, ये जान लीजिए। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड को लेकर दूसरे ब्रोकरेज हाउस भी बेहद बुलिश है। मैक्वेरी रिसर्च की रिपोर्ट के अनुसार जियो फाइनेंशियल सर्विसेज देश की 5वीं सबसे बड़ी फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी बन सकती है। वहीं जेपी मॉर्गन के मुताबिक डिजिटल और रिटेल सेक्टर में रिलायंस की मजबूती का जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को जबरदस्त फायदा मिलेगा। तो अगर आपको भी इस शेयर में पैसा लगाना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह से आप ऐसा कर सकते हैं।